डिफेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड अभी इस टाइम के ऊपर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि चौथा कंट्री जो कि इस पैक्ट में शामिल होना चाह रहा था, जिसकी बात चल रही थी कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बाद जो फोर्थ कंट्री इस पैक्ट के अंदर शामिल होने वाली थी या होना चाह रही थी, वो इजिप्ट थी। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि ये जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है, डिफेंस पैक्ट है, इसके साइन होने से पहले इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे काफ़ी ज़्यादा मुलाकात हुई और एक तासुर यही जाता था कि इन तीन कंट्रीज़ के बाद जो चौथी कंट्री इस पूरे पैक्ट में शामिल हो सकती है, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो इजिप्ट है। लेकिन अब यहाँ पर एक अपडेट आ रही है कि जानबूझकर इजिप्ट को ये जो पूरा मक्का एग्रीमेंट है उससे बाहर रखा गया है और मेनली ये जो ऑपोजिशन है, ये जो इनकार है, वो सऊदी अरब की तरफ से आया है। और मिडिल ईस्ट के जो डिफरेंट न्यूज आउटलेट्स हैं उनमें जो आर्टिकल छप रहे हैं, जो रिपोर्ट छप रही हैं, उनमें इसकी वजह क्या बताई जा रही है कि इजिप्ट इस टाइम के ऊपर अगर इसको मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल किया जाता है तो वो उतनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करता और ना ही कोई वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी जो है इजिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। यानी कि ओवरऑल जो इजिप्ट की मिलिट्री है उसको लेकर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये चीज यहाँ पर अगर इजिप्ट मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर आता है तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है ना। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इजिप्ट की जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है उसकी बात करें तो इसराइल के साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस हैं इजिप्ट के, और यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। हालांकि इजिप्ट और इसराइल पहले जो है वो वॉर के अंदर जा चुके हैं, लेकिन 1980s में इजिप्ट पहली अरब कंट्री बना था जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया था और तब से अब तक इसराइल और इजिप्ट के दरमियान जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। दूसरा, यहाँ पर इजिप्ट के जो ताल्लुकात हैं वो यूएई के साथ काफी अच्छे हैं। यूएई की जो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं इजिप्ट उनमें उनको काफी हेल्प आउट करता है और यही चीज डायरेक्टली यहाँ पर सऊदी अरब को पसंद नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के दरमियान एक टसल है। यूएई का आपको पता है जब पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया था तब इन्होंने भागकर यहाँ पर सॉर्ट ऑफ काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ एक जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको साइन किया था। तो ये यहाँ पर एक साइड आप कह सकते हैं जहां पर इजिप्ट स्टैंड करता है और सऊदी अरब इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। सेकंड पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं जहां पर इस पैक्ट को लेकर इजिप्ट की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है। तो इजिप्शियन मिलिट्री ऑन पेपर, स्पेशली जो इजिप्शियन एयरफोर्स है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस पूरे रीजन के अंदर और ऑलमोस्ट हर ओरिजिन का ये जो मॉडर्न 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसको यूज करते हैं। चाहे यूएस ओरिजिन के F-16 की बात हो जिनके 200 प्लस यूनिट्स इनकी सर्विस में है, उसके बाद फ्रेंच ओरिजिन के राफेल एयरक्राफ्ट जिनके 40 से ज्यादा नंबर इनकी सर्विस में है, और चाहे यहाँ पर आप रशियन ओरिजिन के जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है उनकी बात कर ले जो कि ये भी 40 के नंबर में इनकी सर्विस में है। उसके अलावा भी ओवरऑल इजिप्शियन मिलिट्री जो है वो मॉडर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल करती है। AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, उसके बाद जो शिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, इवन यहाँ पर ये रशियन ओरिजिन का जो मोस्ट फेमस Ka-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर है उसको भी यहाँ पर ऑपरेट करते हैं अलॉन्ग विद Mi-35 हाइंड अटैक हेलीकॉप्टर। तो इनकी मिलिट्री की जो फ्लीट है ओवरऑल बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। रशिया से भी इक्विपमेंट लिया हुआ है, वेस्ट से भी इक्विपमेंट लिया हुआ है, और जब आप इनकी वीडियोस और क्लिप्स देखेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि इजिप्ट की मिलिट्री जो है वो कहीं से कमजोर है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला इनकी एयरफोर्स के साथ है, जो कि इनकी सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ब्रांच है, वहां पर इनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, चाहे F-16 हो, राफेल हो, उनके साथ इनको कोई भी BBR एयर टू एयर मिसाइल यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल उनको प्रोवाइड नहीं किया गया। आजकल का जो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है वो इन मिसाइल्स के बगैर कुछ भी नहीं है। आप मोस्ट मॉडर्न प्लेटफॉर्म ले हो, अगर उसके पास BBR मिसाइल नहीं है तो उसको इजिली यहाँ पर शूट डाउन किया जा सकता है। और अजीब बात यहाँ पर यह है कि इजिप्ट के पास 200 से ज्यादा F-16 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और एक भी M120 AMRAAM जो BBR मिसाइल है ये इनको प्रोवाइड यूएस की तरफ से नहीं की गई। और जब इन्होंने फ्रांस के साथ राफेल एयरक्राफ्ट की डील की और वहां पर इन्होंने मीटियोर BBR मिसाइल को अक्वायर करने की कोशिश की, तब भी ये इनकी कोशिश जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही। यूरोप की तरफ से इनको ये मिसाइल जो है वो नहीं दी गई। तो जानबूझकर यहाँ पर इजिप्ट की जो एयरफोर्स है उसको पैरालाइज रखा गया है, क्योंकि साथ में यहाँ पर इसराइल मौजूद है और 80s में अरब इसराइल वॉर के बाद से ना तो वेस्ट ने इजिप्ट के ऊपर ट्रस्ट किया और ना ही इसराइल ने किसी को ट्रस्ट करने दिया। तो इतनी बड़ी फ्लीट के होते हुए भी इजिप्ट की जो एयरफोर्स है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक कमजोर एयरफोर्स है और उससे भी ज्यादा यहाँ पर ये ओवरटली डिपेंडेंट है वेस्ट के ऊपर अपनी मिलिट्री को लेकर। आप यहाँ पर सोचेंगे कि ये कैसा पॉइंट है कि वेस्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। सऊदी अरब तो जो है वो सबसे ज्यादा वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एयरफोर्स को लेकर, अपनी मिलिट्री को लेकर। तुर्की को देख लें तो वो इंडिजनाइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन F-16 को लेकर वो फिर भी यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आ जाकर तो ये भी डिपेंडेंट हुए। लेकिन केस यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब हो, तुर्की हो, इनके पास लेवरेज है यूएस के अगेंस्ट में। तुर्की यहाँ पर नेटो का पार्ट है और सऊदी अरब जो है वो यूएस की जो ऑयल सप्लाई की डिमांड है उसको पूरा करता है। तो इन दोनों के केस में यहाँ पर चाहकर भी यूएस जो मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई है उसको रोक नहीं सकता। पाकिस्तान जो कि इस मक्का एग्रीमेंट का थर्ड कंट्री है, उसकी बात करेंगे तो हम भी कोई ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है अपनी मिलिट्री को लेकर यूएस के ऊपर। हाँ, ये है कि F-16 का केस यहाँ पर जरूर है, वहां पर हम डिपेंडेंट है, लेकिन वो हमारी कोर कैपेबिलिटी नहीं है। उससे रिलेटेड यूएस पेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नहीं प्रोवाइड करता तो ऑब्वियसली हमारे पास चाइनीज ऑप्शंस हैं, अपने ऑप्शंस हैं, जिनसे हम अपनी जो
जो कैपेबिलिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि तीनों कंट्रीज जो कि इस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हैं, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इनके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो एग्जिस्ट करती है, ये अपने तौर पर एक्ट कर सकते हैं। इजिप्ट के पास यहाँ पर ये कैपेबिलिटी नहीं है और उनकी जो एयरफोर्स है वो भी साथ ही साथ पैरालाइज्ड है। तो ये यहाँ पर कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी के लिए इजिप्ट को जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है उसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अभी अगर यहाँ पर फौरन ऐसा किया जाता है तो ये इस पूरे मक्का डिफेंस एग्रीमेंट की जो सबसे कमजोर कड़ी है, जो सबसे वीक लिंक है, वो बन जाएगा। और कोई भी आकर यहाँ पर इजिप्ट के रास्ते इस पूरा जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है, डिफेंस पैक्ट है, उसको सैबोटाज करने में, नुकसान पहुंचाने में उसको और ज्यादा आसानी होगी। तो अभी के लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या ये सही फैसला है, गलत फैसला है, और डिटेल्स आएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें कंफर्म होंगी। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।